श्री हरि नारायण को पूजने वाले सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं ला पा रही हूँ। इस बात के लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि किसी और कारण से भी ये आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके लिए भी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज मैं वीडियो बिना एडिट किए ही अपलोड करने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, तो इसलिए आज मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगी। तो आइए हम श्री हरि नारायण को याद करते हैं, माता महालक्ष्मी को याद करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस कथा को हम आरंभ करते हैं। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इस कथा की विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? इतना सुनने के पश्चात श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, श्रावण मास के पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद जी के वचन को सुनकर भीष्म पितामह बोले कि हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा जल से स्नान कराता है, तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो दान करने से जो फल मिलता है, वो फल कामिका एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले सभी मनुष्यों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से
भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की पूजन करते हैं। वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराने से तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी में रात्रि को जागरण करते हैं, वे दीप दान करते हैं। उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व का श्रवण व पठन करने मात्र से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। कथा का सार यही है कि भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वे तुलसी को अर्पण कर देने मात्र से होते हैं। अतः आप भगवान को केवल तुलसी का एक दल ही अर्पण करें, परंतु पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में अपनी निश्चलता और समर्पण के साथ में करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे, फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। तो जाने से पूर्व आइए हम एक बार फिर भगवान विष्णु, श्री हरिनारायण, माता महालक्ष्मी और माता एकादशी को प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं और हृदय से भक्ति के साथ में भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।